हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे पैटर्न फिनिशिंग कैसे करते हैं। तो पैटर्न फिनिशिंग करने से पहले मैं एक मॉडल एग्जांपल ले लेता हूँ। ये एग्जांपल पे जाते हैं, पावर ले लेते हैं, कंट्रोल+5 दबाएंगे। मॉडल है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। ये हमारा मॉडल आ चुका है। सबसे पहले हम सेंटर ले लेते हैं। पैटर्न फिनिशिंग करने के लिए हमें पैटर्न बनाना पड़ेगा, तो हम पैटर्न बनाते हैं। क्रिएट पैटर्न, कर्व एडिटर में जाएंगे, लाइन लेता हूँ। मैं एग्जांपल एक यहाँ पर एक पैटर्न बना देता हूँ छोटा सा। ठीक। अब मैं टूल पाथ में जाता हूँ, फिनिशिंग में जाता हूँ और यहाँ पर मिलेगा पैटर्न फिनिशिंग का ऑप्शन। आपका पैटर्न जिस भी तरह का रहेगा उसी तरह से परफॉर्म करेगा टूल्स। एक टूल बना लेता हूँ, एक कैंड मिल बना हुआ है। एक कैंड मिल, इसको पैटर्न मैंने सेलेक्ट कर दिया है, ये ऑफ रहेगा। रैपिड मूव्स कर दिए हैं। लिंक्स में रहेगा सेफ सेफ सेफ। तो ये अभी क्या किया है इसने, एक सिंगल पॉइंट पर हमारा पैटर्न चला है, सिंगल पॉइंट पर बस। अब सिंगल पॉइंट की जरूरत हमें तब पड़ती है जब हम कभी जॉब के अंदर टेस्टिंग का प्रोग्राम चलाते हैं। आप यहाँ से भी बना सकते हो। टेस्टिंग का प्रोग्राम कभी आप चलाते हैं जॉब के ऊपर, तब आपको सिंगल पैटर्न की जरूरत पड़ती है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको एक पैटर्न यहाँ पर बना देता हूँ, एक पैटर्न यहाँ पर बना देता हूँ, एक पैटर्न ऐसे 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 इधर बना देता हूँ। तो यहाँ पर हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, एडिट कॉपी, सेटिंग में जाता हूँ, टूल लेता हूँ 6 का बॉल, लिमिट कुछ नहीं रहेगी। पैटर्न में मैं सेकंड पैटर्न सेलेक्ट कर लेता हूँ। स्टॉक यहाँ से आप डाल सकते हैं जितना आपको रिक्वायरमेंट होगा। एक मिनट, पैटर्न बनाना ही है, दोबारा से बनाता हूँ। क्रिएट पैटर्न, एडिटर में जाएंगे, यहाँ पर लाइन लेते हैं। एक पैटर्न हमारा ये हो गया, एक पैटर्न हमारा ये हो गया और एक पैटर्न हमारा ऐसे ऐसे हम ले लेते हैं। इसको ओके कर दिया। अब इसमें हम डाल देते हैं उस पैटर्न को। ये रहा, ये हमारा पैटर्न यहाँ पर अब वर्किंग कंडीशन में है। जब हम डाई में टेस्टिंग वगैरह करते हैं तब कभी कभार इसकी ज़रूरत पड़ती है, और कुछ जगह तो ज़रूरत पड़ती ही रहती है। एक टेस्ट प्रोग्राम देने के लिए हम पैटर्न फिनिशिंग का यूज़ करते हैं। उसके अलावा हम फिनिशिंग भी कर सकते हैं इससे, इसके बहुत बेनिफिट हैं। इस तरह से हम दे सकते हैं। अब चाहो तो नाम लिखना चाहो तो आप नाम भी लिख सकते हो। इनग्रेविंग करते हैं, उसके लिए भी पैटर्न फिनिशिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं एक पैटर्न और बनाता हूँ, क्रिएट पैटर्न, कर्व एडिटर, यहाँ पर जाते हैं टेक्स्ट में, हॉरिजेंटल में रखना है। यहाँ पर सेलेक्ट करना है डेल कैम कोथिक। यहाँ पर आप हाइट डाल सकते हैं, मैं 8 mm ले लेता हूँ। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ जय सिंह। ओके कर दिया। अब मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। आप इनग्रेविंग के लिए भी पैटर्न फिनिशिंग का यूज़ करना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसके बिना होगी नहीं। ये हमारे अभी सिंगल पाथ में चल रहा है।
स्किम कर देते हैं, इसको भी स्किम कर देते हैं। तो ये हमारा पैटर्न चल रहा है। हम चाहते हैं कि 1 mm डीप में हमारा इनग्रेविंग हो, जो हमारा लेटर है उसकी डीप 1 mm होनी चाहिए। तो उसके लिए हम सेटिंग में जाएंगे, मैं कॉपी बना लेता हूँ। आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक की जगह लेना है ड्राइव कर्व। अब जितना डालना चाहें, 1 mm 2 mm माइनस डालना है आपको। यहाँ पर गोज रहेगा चेक, इसको आपको हटा देना है, क्योंकि अगर ये ऑन रहेगा तो आपका टूल नीचे जाएगा नहीं, मॉडल के अंदर घुसेगा नहीं। मल्टीपल कट में आपको पूछेगा अपर लिमिट क्या रखनी है। पहले मॉडल में करते हैं, मॉडल में क्या रखना है, मर्ज रखना है। नहीं, हमें मर्ज नहीं, हमें डाउन करना है, ऑफ नहीं करना है, हमें डाउन करना है ऑफसेट को। कट हमारा 0.1 का है। अपर लिमिट डाल देता हूँ, 0 डाल देता हूँ। ये देखिए, तो अपर लिमिट 0 डालने के बाद यहाँ से अब ये हमारा हमने डाला था कितना, 2 mm। तो 2 mm नीचे तक ये टूल जाएगा हमारा। अगर आप चाहते हो कि ये और ऊपर से चले, तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपर लिमिट में बढ़ा देना है वैल्यू। मान लो 10 mm डाल देते हैं हम, तो अब प्रोग्राम जो है 10 mm ऊपर से चलेगा। ये देखिए, अब ये टूल पाथ 10 mm ऊपर से चल रहा है। अब 10 mm ऊपर से चल रहा है तो उसको क्या दिक्कत आएगी, ये यहाँ पर चलने के बाद ऐसे मूव करके जा रहा है। तो आपको इसके लीड इन लिंक्स को भी सेट करना आना चाहिए। यहाँ पर हमें सेव करना पड़ेगा इसको, इसको भी सेव करना पड़ेगा। अब देखिए, ठीक इस तरह से अभी एकदम सेफली हमारा जो इंग्रेविंग है वो हो जाएगी। ठीक है दोस्तों।